हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू ऑल। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे सल्तनत काल का तीसरा पार्ट, तुगलक वंश। तुगलक वंश का ड्यूरेशन है 1320 से 1398, यानी कि 1320 से 1398 ईस्वी। 5 सितंबर 1320 ईस्वी को खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक या तुगलक गाजी ग्यासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। ग्यासुद्दीन तुगलक ने अलाउद्दीन के समय में लिए गए अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया। इसने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया। संभवतः नहरों का निर्माण कराने वाला ग्यासुद्दीन प्रथम शासक था। ग्यासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नामक एक नया नगर स्थापित किया। रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण भी हुआ। इस दुर्ग को 56 कोट के नाम से भी जाना जाता है। ग्यासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौटते वक्त जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई। ग्यासुद्दीन के बाद जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सबसे ज़्यादा शिक्षित विद्वान व्यक्ति था। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं और कूटनीति की वजह से दूसरे के सुख के प्रति उपेक्षा का भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागल, रक्त पिपासु नाम से जाना जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की और इसका नाम दौलताबाद रखा। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसा, तांबा, धातु के सिक्के चलवाए थे, जिनका मूल्य चांदी के रुपए के बराबर होता था। एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मिनार्स की संज्ञा दी है। अफ्रीका यात्री इब्न बतूता लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया। ये मोरक्को से आया था, अफ्रीका के मोरक्को से। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। 1342 ईस्वी में सुल्तान ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा। इब्न बतूता की पुस्तक रहला में मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। इसने अपनी पुस्तक में विदेशी व्यापारियों के आगमन, डाक चौकियों की स्थापना, डाक व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखा है। मोहम्मद बिन तुगलक ने जिन प्रभा सूर नामक जैन साधु के साथ विचार विमर्श किया था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 ईस्वी को सिंध जाते समय इनकी मृत्यु हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राष्ट्र विजयनगर की स्थापना की। महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में स्वतंत्र बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बदायून लिखता है, अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और लोगों से उसे। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। वह सल्तनत का पहला